गांधी की लोकसभा की सदस्यता खत्म हो गई है। 2 साल की सजा मिलने के बाद राहुल गांधी की सदस्यता जो है वो खत्म कर दी गई है और इसे लेकर आप तमाम लोगों के सामने कि कैसे कांग्रेस जो है इसे विरोध कर रही थी कि इस तरह की सजा क्यों, 2 साल की सजा उन्हें दी गई है और 2 साल की सजा के बाद इस वक्त वो जमानत पर, लेकिन लोकसभा की सदस्यता इस सजा के साथ ही अब खत्म हो चुकी है। बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई, 2 साल की सजा के बाद राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हो गई है, जिसका अंदेशा जाहिर किया जा रहा था और कांग्रेस की तरफ से लगातार इसे लेकर सदन के अंदर या बाहर हर तरफ खूब विरोध और हंगामे की तस्वीरें भी सामने आ रही थी। और इस बीच बड़ी खबर यही कि लोकसभा की सदस्यता राहुल गांधी की खत्म हो गई है। 2 साल की सजा के बाद राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हो गई है, जिस पर खतरे की तलवार लटक रही थी, अब बड़ी खबर के तौर पर सामने आती हुई, जहां पर राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता खत्म हो गई है, जा चुकी है, क्योंकि उन्हें कोर्ट की तरफ से 2 साल की सजा दी गई और यही वजह है कि ये लोकसभा की सदस्यता खत्म हो चुकी है, जा चुकी है और कल ही उन्हें यह सजा सुनाई गई सूरत कोर्ट की तरफ से। और उसके बाद से ही लगातार यह आशंका और अंदेशा जाहिर किया जा रहा था कि उनकी सदस्यता जा सकती है। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हो गई है, यह बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई, जिसमें 2 साल की सजा के बाद ये फैसला जैसे ही सामने आता है, सदस्यता उनकी खतरे में थी और अब सदस्यता खत्म हो गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त राहुल गांधी से जुड़ी हुई सामने आती हुई। आपको बताते चलें कि मोदी सरनेम को लेकर जिस तरीके से उनकी तरफ से 2019 में बयान दिया गया था, उसके बाद ये मामला जो है वो कोर्ट में पहुंचा और इसी मामले को लेकर के सूरत कोर्ट की तरफ से ये फैसला दिया गया और हालांकि जमानत ले ली गई है, लेकिन सदस्यता को लेकर के खतरे की घंटी जरूर झूल रही थी। और ऐसे में अब ये बड़ा फैसला भी है और बड़ी खबर भी सामने आती हुई, राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता खत्म हो गई है। कांग्रेस के लिए इस वक्त देखिए परेशानी जो है बहुत बढ़ती हुई सामने आती हुई, लोकसभा की सदस्यता राहुल गांधी की जा चुकी है। वे लगातार सरकार की तरफ से और तमाम जो बीजेपी के विधायक हैं और हमारे सहयोगी विनीत इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। विनीत, इस बात का ही अंदेशा था, इस बात की ही आशंका थी जिस वजह से कांग्रेस के नेता और तमाम विधायक सभी की तरफ से हो हंगामा किया जा रहा था, क्योंकि उन्हें पता था कि सदस्यता पर खतरे की घंटी झूल रही है। जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से अभी यह फैसला लिया गया है, लोकसभा में कार्यालय से यह फैसला लिया गया है कि अब जो है राहुल गांधी की सदस्यता जो है वो रद्द कर दी जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि जो पीपुल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है उसके तहत यह प्रावधान है कि अगर 2 साल या 2 साल से अधिक किसी को सजा होती है तो उसकी सदस्यता जो है वो रद्द हो जाएगी। और यही चीज जो है वो यही चीज हमने राहुल गांधी के मामले में देखा। इससे पहले भी हमने देखा है कि कई जो जनप्रतिनिधि में थे, अगर उन्हें 2 साल से अधिक की सजा हुई है तो उनकी सदस्यता रद्द हो गई और इसको लेकर के लगातार अटकलें जो है वो लगाई जा रही थी। कांग्रेस में की ओर से भी लगातार जो है वो इस बात को लेकर के चिंता थी और लगातार प्रयास किया जा रहा था। कांग्रेस के अगर लिहाज से देखा जाए तो राहुल गांधी की सदस्यता का खत्म होना अब तक के सबसे बड़े झटके के तौर पर सामने आया है। जी, निश्चित तौर पर अगर हम बात करें कि कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि राहुल गांधी जो है वो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, साथ ही साथ जिस तरह से उनका प्रभाव था, अब हमने देखा कि जिस तरह से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की थी और भारत जोड़ो यात्रा के बाद जिस तरह से उनका एक इमेज बनाने की कांग्रेस कोशिश कर रही थी, उसके बाद जिस तरह की जो स्थिति अब हुई है और जिसमें उनकी सदस्यता रद्द हो गई है, इसको लेकर के निश्चित तौर पर एक कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका जो है वो माना जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इससे पहले जब हमने देखा कि जब कांग्रेस में के जो पूर्व अध्यक्ष है राहुल गांधी, उन्हें सजा हुई थी, उस वक्त जो है वो पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह कहा कि जो कानून सम्मत चीजें होंगी वही होगी। और इसी से लेकर के जब आज भूपेंद्र यादव से हम बात कर रहे थे, उनका साफ तौर पर कहना था कि इसको लेकर के जो कानून में का जो प्रावधान है उसी के तहत फैसला लिया जाएगा। एक बड़ी बात जो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से राहुल गांधी ने
जिस तरह से मोदी सरनेम को लेकर के टिप्पणी की थी, उसको लेकर के भी कई जो आपत्तियां जो है वो जताई गई। आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि जिस तरह से न सिर्फ राहुल गांधी में एक समाज विशेष का बल्कि एक ओबीसी में जाति में का जिस तरह से उनका यह आरोप था कि अपमान कर रहे थे और वो यह लगातार करते रहे हैं, तो निश्चित तौर पर यह जिस तरह की बात जो है वो बीजेपी की ओर से कही जा रही थी और जिस तरह से हमने देखा कि कोर्ट का फैसला आया। एक और बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से हमने देखा कि और जब हम बीजेपी के लोगों से बात कर रहे थे तब उनका साफ तौर पर कहना था कि ये जो कानूनी प्रक्रिया के तहत जो है वो उन्हें सजा दी गई है। विनीत ऐसे में सवाल उठता है विनीत, चूंकि आने वाले वक्त में लोकसभा के चुनाव हैं और ऐसे में सबके जहन में ये सवाल होगा कि जब सदस्यता इनकी लोकसभा की खत्म हो चुकी है, चुनाव पर कितना असर, कब कितने अंतराल के बाद अब ये चुनाव लड़ सकते हैं? जी निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर सदस्यता खत्म होने की बात मैं करें तो इसी तरह की परिस्थिति जो है वो बिहार में भी अगर हम देखें तो लालू प्रसाद यादव के साथ भी इसी तरह की परिस्थिति है, वो भी चुनाव नहीं लड़ सकते क्योंकि वो 2 साल में से अधिक की सजा याफ्ता है। और यही परिस्थिति जो है वो राहुल गांधी के साथ भी अब उत्पन्न हो गई है। हमने उत्तर प्रदेश में भी देखा जहां पर आजम खान के पुत्र को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और उसके तुरंत बाद वहां पर चुनाव हो गए। अब यह फैसला जो है वो चुनाव आयोग को करना है कि वहां वायनाड में कब चुनाव करवाए, क्योंकि अभी भी जो है वो लोकसभा के चुनाव होने में लगभग 1 साल का समय है, तो इसीलिए 6 महीने से अधिक समय होने पर चुनाव जो है वो करवाया जाने का प्रावधान है। तो अब हम यह निश्चित तौर पर देख सकते हैं कि वायनाड में जो है वो चुनाव आयोग जो है वो वहां पर चुनाव करवाएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विनीत इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन इस खबर के साथ एक बात तो जगजाहिर है और साफ है कि माननीयों को भी अपने आचरण और अपने कथन को लेकर संयमित होने की जरूरत है, नहीं तो इस तरीके से सदस्यता जो है वो गंवानी पड़ सकती है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से अंतराल के लिए, बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।